वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और उनके बीच बेसिकली डिफरेंस क्या है, जिनको हम अगर सिर्फ डिफरेंस को हम याद रख ले तो वो सारे के सारे जो राइटिंग के प्रोसेस हैं स्टेटमेंट का वो सारा का सारा सेम ही था। आज हम दो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे और बाकी जो है वो सेम इसी पॉइंट पे प्रूफ हो जाएंगे, बस उसमें वही बेसिक चेंज करना है जो कि डेफिनेशन में चेंज था और जो इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है। तो आज हम प्रूफ करने वाले हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ लिमिट पॉइंट। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट फिर हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। A point C belong to R is a cluster point or limit point of a subset A of R if and only if there exists a sequence AN in A such that limit n tending to infinity AN is equal to C and AN not equal to C for n belong to natural number। इसका मतलब क्या हुआ कि C belong to R जो है क्लस्टर पॉइंट होंगे सेट A का if and only if अगर एक सीक्वेंस हम फाइंड ऐसा कर पाए A में जो कि C के इक्वल नहीं है बट वो C पे कन्वर्ज करते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो इसके प्रूफ में हमें पता है कि हमें दो बार प्रूफ करना होगा, एक बार फॉरवर्ड और एक बार रिवर्स। तो प्रूफ करते हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ था कि C जो है वो क्लस्टर पॉइंट है। फॉरवर्ड प्रूफ में C क्लस्टर पॉइंट है ऑफ सेट A का, और हमें शो क्या करना है कि एक सीक्वेंस ऐसा मिलेगा AN इन A सच दैट लिमिट ऑफ AN C होगा, यानी और इसे ऐसा भी बोल सकते हैं लिमिट ऑफ AN C, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि AN C पे कन्वर्ज करेगा बट AN खुद C के इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब C लिमिट पॉइंट है सेट A का, तो हमें एक सीक्वेंस A में पक्का मिलेगा जो कि C पे कन्वर्ज कर रहा हो और वो सीक्वेंस खुद C के इक्वल नहीं हो सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन, क्योंकि कोई भी थ्योरम प्रूव करने में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन और एक टू शो। मतलब हमें क्या शो करना है, टारगेट क्या है हमारा, तो हम गिवन का यूज करते हैं क्योंकि सिंस C बिलोंग टू R जो है वो लिमिट पॉइंट ऑफ A है सेट A। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब है ये है कि उस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है सेट A का। ठीक है, या फिर दूसरे तरीका से हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड में, यानी कि जो क्लस्टर पॉइंट है उसके नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, या फिर एटलीस्ट एक पॉइंट है जो सेट A के हैं जो कि उस क्लस्टर पॉइंट वाले पॉइंट से डिफरेंट है। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर C क्लस्टर पॉइंट है सेट A का तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि C माइनस एप्सिलॉन टू C प्लस एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ C इंटरसेक्शन A, यानी C का जो नेबरहुड था उसका इंटरसेक्शन A के साथ ही और फिर C को बाहर कर दी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि C के एप्सिलॉन नेबरहुड में A का इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है अदर देन C, तो माइनस C कर दिए तो वो नन इम्प्टी है। नन इम्प्टी का इम्प्लीकेशन क्या है कि एटलीस्ट एक पॉइंट एलिमेंट इसमें होगा ही जो कि C से डिफरेंट होगा इस सेट में, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ C इंटरसेक्शन A वाले सेट में। ठीक है, इन पार्टिकुलर क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो आर्बिट्री वो रियल नंबर है, तो हम उससे क्या ले सकते हैं 1/n भी ले सकते हैं, क्योंकि 1/n एक ग्रेटर देन 0 नंबर है। तो ये लिखा है कि इन पार्टिकुलर फॉर ईच n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर वी हैव एप्सिलॉन n इज इक्वल टू 1/n व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि ये जो सेट है वो नन एम्प्टी है तो इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, हमने उस एलिमेंट को AN लेट कर लिया। AN क्यों लेट किया, हम लोग पढ़े होंगे जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है तो उसे हम सबस्क्रिप्ट में दिखा देते हैं। AN का मतलब है कि AN जो है ये एप्सिलॉन n पे डिपेंड कर रहा है, यानी 1/n पे डिपेंड कर रहा है। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये नंबर A1 होगा, फॉर n इज इक्वल टू 2 ये नंबर A2 होगा। तो ये क्या बता रहा है कि ये सेट तो नन एम्प्टी है, और नन एम्प्टी है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो इसमें होना चाहिए। एटलीस्ट एक का मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, तो एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट AN बिलोंगिंग टू C माइनस 1/n टू C प्लस 1/n इंटरसेक्शन A माइनस C फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे C माइनस 1/n क्यों आ गया, तो हमने एप्सिलॉन को 1/n से रिप्लेस कर।
देन क्लियरली बाय द चॉइस ऑफ सीक्वेंस एन, फिर हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ एन माइनस सी लेस देन 1/n है, क्योंकि हमें पता है एक पॉजिटिव नंबर है, तो फिर -1/n और 1/n करेंगे, फिर सी ऐड करेंगे तो ये इंटरवल मिल जाएगा। और ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि एन नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि एन क्यों सी के इक्वल है, क्योंकि ये जो सेट बना है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन है, उसमें सी नहीं है, क्योंकि हमने सी को डिलीट कर दिया है, सी को माइनस कर दिया उस सेट से। तो यहाँ से आ गया कि ए एन क्या है, सीक्वेंस है ए का, क्योंकि इंटरसेक्शन ए में ए आ रहा है तो ए में तो ये होगा ही, और साथ ही साथ ये इस नेबरहुड में भी होगा। तो इस नेबरहुड को हम मॉडुलस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये बता दें कि सीक्वेंस ए एन जो है वो ए में है और ए एन नॉट इक्वल टू सी है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में यही था कि हमें एक सीक्वेंस मिले जो कि ए से बिलोंग करे, जो कि सी के इक्वल ना हो। अब दो चीज तो हमें मिल गया कि ये सीक्वेंस ए में आ रहा है और सीक्वेंस खुद सी के इक्वल नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि ए एन जो है वो सी पे कन्वर्ज कर रहा है। और जब कोई सीक्वेंस का कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो हमें एक स्टेज फाइंड करना होता है, जिस स्टेज के बाद सारे के सारे नंबर उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता है। यानी कि हम अभी क्लेम हमारा बस इतना बच गया कि ए एन जो है वो सी पे कन्वर्ज कर रहा है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन सी है, ठीक है। तो फॉर एबव एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो एप्सिलॉन हमने यहाँ पे लेट किया था उस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, वाले जो एप्सिलॉन हमने लेट किया था उस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहता है कि हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा कि हर एक 1/n नेचुरल नंबर से छोटा एक हर एक 1/n नेचुरल नंबर से बड़ा एक रियल नंबर होगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है कि n जो है वो हमेशा कोई भी आप अल्फा रियल नंबर लाओ तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे यूज किया है, और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी भी होता है कोरोलरी, कि 1/m लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ठीक है। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या आया है इस इक्वेशन में कि en माइनस सी जो है वो 1/n से छोटा है, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे आया कि 1/m जो है एप्सिलॉन से छोटा है। तो अगर हम फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m की बात करें तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m 1/n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1/m होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। और 1/m लेस देन एप्सिलॉन है, कहां से, इक्वेशन 2 से। तो 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा कि 1/n एप्सिलॉन से छोटा है, 1/n एप्सिलॉन से छोटा है। और मॉड an माइनस सी 1/an से छोटा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉड an माइनस सी एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। बट ये कंडीशन कब होल्ड होगा, इफ एंड ओनली इफ जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक आर्बिट्री है, रियल नंबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट है an c के इक्वल है और an c पे कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि यही कंडीशन हमें चाहिए था सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए, एक स्टेज मिल जाए। तो स्टेज यहाँ पे हमें m मिल गया कि m से बड़े सारे के सारे नेचुरल नंबर पे हमारा an जो है वो c पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब हम रिवर्स प्रूफ करेंगे। रिवर्स प्रूफ में हमें क्या दिया रहेगा, रिवर्स प्रूफ में दिया रहेगा एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है ए में, और उसके पास क्या प्रॉपर्टी कि वो सी के इक्वल नहीं है और वो सी पे कन्वर्ज कर रहा है सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो हमें प्रूफ करना है कि सी जो है वो पक्का लिमिट पॉइंट ही होगा, ठीक है। और लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि एप्सिलॉन नेबरहुड या डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज इक्वल टू 5 नन एम्प्टी हो, नॉट इक्वल टू 5 हो, तभी जाके हम सी को क्या बोलेंगे, सी को हम लिमिट पॉइंट बोल देंगे। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिल्टेड नेबरहुड ऑफ सी, डिल्टेड नेबरहुड ऑफ सी क्यों, क्योंकि सी के नेबरहुड से हम सी को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिल्टेड नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जब नन एम्प्टी होगा तब हम ये बोल सकते हैं कि सी जो है हमारा लिमिट पॉइंट है। तो हमारा गिवन क्या, उससे हम अप्रोच करते हैं। हम सबसे पहले ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
लेट कर लेते हैं कि ये कोई नेचुरल नंबर है। फिर हमें गिवन है कि एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है जो सी पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक m बिलोंग टू नेचुरल नंबर मिल रहा होगा सच दैट कि मॉडुलस ऑफ en माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कहाँ से आया? डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस से आया। ये इंप्लाई करता है कि en जो है वो हमारा c माइनस एप्सिलॉन c प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m में। ये कहाँ से आया? ये डेफिनेशन मॉडुलस को ओपन करेंगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा। सिंस an नॉट इक्वल टू c, ये गिवन है, और an a से बिलोंग करता है, ये भी गिवन है, और ये दो बात गिवन था और ये हमें ओपन हो गया कि an नॉट इक्वल टू c, an बिलोंगिंग टू a, ऑल्सो an बिलोंगिंग टू c माइनस एप्सिलॉन टू c प्लस एप्सिलॉन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो an जो है वो बिलोंग करता है c माइनस एप्सिलॉन टू c प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a माइनस c के से फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब ये सारे कंडीशन यहाँ से यहाँ जो भी कंडीशन दिया उन्हें हमें कंबाइंड कर दिया। an नॉट इक्वल टू c, an बिलोंगिंग टू a, और an बिलोंग करता है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर पे हो रहे हैं कि an नॉट इक्वल टू c, an बिलोंगिंग टू a, बट ये जो कंडीशन है कि an एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ c से बिलोंग करेगा वो n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए है। तो जब इसे कंबाइन करेंगे तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए हमें ये कंडीशन मिल जाएगा कि an जो है वो डिल्टेड नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन a से बिलोंग करता है। तो वही बात को हमने लिख दिया कि अगर an बिलोंग करता है इससे तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है जो कि c के अलावा इस इन सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये सेट नन एम्प्टी है। और सिंस ये सेट नन एम्प्टी है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री है, इसका मतलब है कि हमारा c जो है वो क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट है। तो इसे आप एक बार और देखिए, एक बार और पढ़िए, ये समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन का। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। वो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, बट प्रूफ करने से पहले एक बार और देख लेते हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ लिमिट ऑफ फंक्शन ये बोलता है एक फंक्शन हमारा a टू r डिफाइन है और c जो है क्लस्टर पॉइंट है a का, तो हम लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू l तभी बोल पाएंगे इफ एंड ओनली इफ जितने भी सीक्वेंस xn में हैं जो कि c पे कन्वर्ज कर रहे हैं और c के इक्वल नहीं है, उनका कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस f ऑफ xn जब l पे कन्वर्ज करेगा तो ही हम बोल पाएंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू l है। मतलब हमें 1 इम्प्लीकेशन 2 प्रूफ करना है, फिर 2 इम्प्लीकेशन 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें प्रूफ हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 इम्प्लीकेशन 2, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो पहले हम प्रूफ करते हैं कि 1 जो है वो 2 को इम्प्लाई करता है। तो 1 और 2 में सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमें कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू l है। ठीक है, और एक सीक्वेंस xn है a में जो c के बराबर नहीं है और वो c पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि उसका कोरोस्पोंडिंग सीक्वेंस f ऑफ xn l पे कन्वर्ज करेगा। हम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f इज इक्वल टू l है, तो एक डेल्टा जरूर ग्रेटर देन 0 डेल्टा जरूर हमें मिलेगा सच दैट मॉडुलस ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर 0 से ग्रेटर देन होगा मॉड x माइनस c लेस देन डेल्टा। वो ये कहाँ से है? बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट से। और सिंस हमें ये भी गिवन है कि ये सीक्वेंस xn c पे कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कि हम वही डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक k जरूर मिलेगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हुआ सच दैट 0 से ग्रेटर देन होगा मॉड xn माइनस c लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा कि अगर हम इसे कवर कर दें तो ये पॉइंट तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस से आता है कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो मॉड xn माइनस c लेस देन डेल्टा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो हम बोलेंगे कि xn c पे कन्वर्ज।
ये जीरो से बड़ा क्यों लगाए हैं, ये जीरो से ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि कि हमें एक्सन इक्वल टू सी का कंडीशन को अवॉइड करना है, मतलब एक्सन हमारा सी के इक्वल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, जीरो से ग्रेटर देन। तो 1 और 2 से हमें ये ऑब्टेन हुआ, 1 से हमें ये ऑब्टेन हुआ कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, जब कभी भी जीरो से बड़ा होता है मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होता है। 2 से हमने ये ऑब्टेन किया कि एक्सएन हमारा एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस है, यानी कि जीरो से ग्रेटर देन मॉड एक्सएन माइनस सी लेस देन डेल्टा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। इस दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्री है, तो हम ये बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कि एफ ऑफ एक्स एन का लिमिट एल है और एफ ऑफ एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है। और फिर अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि सेकेंड जो है वो फर्स्ट को इम्प्लाई करेगा, यानी हमें प्रूफ करना था कि बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ किया कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड को इम्प्लाई करता है, सेकेंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को इम्प्लाई करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी हमारा गिवन क्या है, सेकेंड गिवन है, यानी कि जो सेकेंड स्टेटमेंट था क्या कि हमें जो भी सीक्वेंस एक्शन ए में है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि सी पे एक्शन कन्वर्ज करेगा एंड एक्शन नॉट इक्वल टू सी होगा फॉर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन उसका कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस एफ ऑफ एक्शन जो है वो कन्वर्ज करेगा एल पे। ये ट्रू है, ये गिवन है हमारे पास। अगर ऐसा सारे के सारे सीक्वेंस एक्शन जो ए में बिलोंग करते हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमारा लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स वो एल के इक्वल नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है, टू शो करना है। तो इसे हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल नहीं है, मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एल जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के इक्वल नहीं है। तो बाय निगेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, डेफिनेशन ऑफ द लिमिट क्या था कि फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ लिमिट में उसका नेगेशन लिखेंगे। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो था, तो फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर एवरी 1 by n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by n डेल्टा का काम करा है, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे पार्टिकुलरली डेल्टा n इज इक्वल टू 1 by n लिखे हैं, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे डेल्टा n इज इक्वल टू 1 by n ग्रेटर देन जीरो। देयर एग्जिस्ट एक्शन बिलोंगिंग टू ए, एक एक्शन मिलेगा हमारे ए से सच दैट जीरो से ग्रेटर देन होगा मॉड एक्शन माइनस सी लेस देन 1 by n होगा। मतलब हमें एक एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन जीरो मिलेगा सच दैट फॉर एवरी डेल्टा n इक्वल टू 1 by n और डेल्टा n ग्रेटर देन जीरो है, there exists xn belonging to a such that 0 to greater than mod xn minus c less than 1 by n but f of xn minus l greater than equal to epsilon। मतलब पहले हम क्या बोलते थे कि जब कभी भी हमारा 0 से ग्रेटर देन होगा x माइनस सी लेस देन डेल्टा तो f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, बट यहाँ पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि 0 टू ग्रेटर देन मॉड xn माइनस सी लेस देन डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा को 1 by n लेट किए तो 1 by n, बट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होने की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है उसका लिमिट सी पे एल है ही नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है कि एक्सन तो हमारा सी पे कन्वर्ज कर रहा है बट एफ ऑफ एक्सन जो है वो एल पे नहीं कन्वर्ज कर रहा है। ये एक कंट्राडिक्शन हो गया हमारे हाइपोथेसिस में, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस कह रहा है कि जब भी सीक्वेंस एक्सन कन्वर्ज करेगा सी पे तो उसका कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन भी करेगा कन्वर्ज, बट यहाँ पे आ गया कि एक्सन तो सी पे कन्वर्ज कर रहा है बट एफ ऑफ एक्सन एल पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो कंट्राडिक्शन आ गया। हेंस हमारा सपोजिशन जो था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल नहीं होगा वो रॉन्ग था, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल होगा।
आप सिमिलर मेथड लगा करके आप जितने भी बचे हुए प्रूफ हैं वन साइडेड लिमिट के लिए या लिमिट टू इनफाइनाइट के लिए वो प्रूफ कर सकते हैं। बट आपको चेंज बस इतना ही करना होगा कि डेफिनेशन में, जैसे कि यहाँ पे एक्स एन नॉट इक्वल टू सी लेते थे तो एल एच एल में एक्स एन लेस देन सी लेंगे, यहाँ पे लेस देन सी है एल एच एल में, और आर एच एल जो है उसमें हम एक्स एन ग्रेटर देन सी लेंगे। ठीक है, बस यही यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, यही चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरा सिमेट्री है, इसलिए इन सारे प्रूफ को हमने एक साथ रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड।